मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये वीडियो क्लास 10th का बायोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम का अगला टॉपिक है। टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण घटक, यानी कि हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो प्रकाश में प्रक्रिया के लिए कौन कौन से घटक काम आते हैं वो पूछना चाह रहा है, आपको बताना है। ठीक है, घटक का मतलब होता है कोई भी काम कर रहे हैं, कोई चीज़ निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें जो जो कच्चे पदार्थ लगता है, जो जो मटेरियल लगता है, उसी को हम लोग घटक कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः 4 पदार्थ जो है ना वो घटक रूप में काम में आते हैं, यानी कि लगते हैं। कौन कौन है? तो एक है आपको पर्णहरित या क्लोरोफिल, उसी का दूसरा नाम है। मतलब कि पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है जल, और चौथा है सूर्य का प्रकाश। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ये 4 पदार्थ होना अनिवार्य है। अगर चारों पदार्थ में से कोई एक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगा। कौन कौन सा पदार्थ है उसको मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। पहला है जल, तो शॉर्ट फॉर्म लिखिए H2O, यानी कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे ना, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफिल या इसी का दूसरा नाम है पर्णहरित, और पांचवा है, छोटा ही लिख रहा हूँ, पांचवा है सन यानी कि सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो ये 4 पदार्थ है जो आपको प्रकाश संश्लेषण आवश्यक घटक है, यानी कि ये होना ही चाहिए। ये नहीं रहेगा तो प्रकाश प्रक्रिया नहीं होगा। पर अब इसमें है कि ये तो पूछा ही जाता है, साथ में भी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है कि नहीं, और वो बताइए प्रकाश संश्लेषण में CO2 घटक है, ये इसको प्रमाणित कीजिए। क्या CO2 के बिना प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? अगर नहीं तो उसका प्रमाण दीजिए। या मतलब बहुत सारा डिफरेंट तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब इसका मेन उस क्वेश्चन पूछने का अंदाज सिर्फ यही कि भाई बताना है कि CO2 प्रकाश आवश्यक है कि नहीं है, तो बताइए, बस यही पूछना चाह रहा है। तो हमको ये प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ के लिए बुक में बड़ा पेज का बहुत सारा दिया होगा। तो आप सोचते हो कि इसको याद कर लेते हैं, लेकिन याद होता नहीं है। और एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आता है तो हम नजर छोड़ देते, कहते भाई ये क्वेश्चन नहीं करूँगा, बहुत भारी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं हुआ था, मैं इसको कैसे बनाऊँगा। लेकिन एक्चुअल में ईजी है, बस आपको स्टेप याद रखना है, थोड़ा कुछ है तो थोड़ा बहुत याद रखना है, बस ज़्यादा नहीं याद रखना। नहीं भी याद रहेगा तो थोड़ा बहुत अपना से कुछ बना कर लिख देना होगा। जैसे प्रयोग करते हैं ना उस टाइप से ये इसको भी समझिए, प्रयोग कर रहे हैं उसको बना कर लिख देना होगा। छोड़िएगा मत, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है। हम जिस समय 10वां का एग्जाम दिए थे उस समय ऑक्सीजन वाला पूछा हुआ कि बताइए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन आवश्यक है कि नहीं, इसको प्रूफ कीजिए। और हम लोग भारतीय वन से पढ़े थे तो इसमें ऑक्सीजन वाला नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग को छोड़ के चला आए थे। लेकिन आप लोग को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग NCERT फॉलो नहीं किए थे, सिर्फ भारतीय वन बुक फॉलो किए थे। लेकिन अब है तो मैं पढ़ाता हूँ तो सब बुक फॉलो करवाता हूँ। तो ये सब क्वेश्चन आएगा तो ईजी आए हार्ड आए, आपको छोड़ना नहीं है पहली बात। ठीक है, और ये सबको कैसे लिखिएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझाऊँगा मैं आपको, उसमें समझ आना है आपको। और बस इसमें बड़ा सा लंबा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है कि सिंपल सा आपको प्रकाश में क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं, पहले CO2 बताए कि क्लोरोफिल बताए, पहले क्लोरोफिल बताते हैं। ठीक है, क्योंकि भारतीय वन बुक में शायद पहले दिया होगा यही। ठीक है, दोनों बताएंगे CO2 आवश्यक है कि नहीं। CO2 वाला थोड़ा हल्का पड़ेगा आपको भी। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है तो कैसे है, प्रमाणित कीजिए। ठीक है, चलिए अब बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है, लेकिन बोलेंगे प्रूफ करना, हमको प्रूफ करके बताना है, इसीलिए हमको कोई एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल का सिंपल सा एक पत्ता लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या बंद कर दो। हाँ, सिंपल सबको पत्ता लेना पड़ेगा। मैं पत्ता का फिगर बना देता हूँ। ठीक है, और ये पत्ता का नाम है आपको क्रोटन। पता क्या नाम है? क्रोटन या कोलियस। मैं क्रोटन ही लिखता हूँ। ये पत्ता लिया हूँ कौन सा, क्रोटन या कोलियस। आप कहे सर सभी पेड़ पौधे के पत्ते में तो क्लोरोफिल पाया जाता है, तो फिर आप ये क्रोटन का क्यों पत्ता लिए हैं? तो भाई साहब ये ऐसा पत्ता होता है ना कि इसमें कुछ भाग पे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। लेकिन आप कोई भी पेड़ का पत्ता लीजिएगा तो सभी भाग पर क्लोरोफिल आपको दिखाई देगा। लेकिन हमको ऐसा पत्ता लेने पर कुछ जगह पे क्लोरोफिल नहीं पाया जाए।
कुछ जगह पे क्लोरोफिल पाया जाए। तो इसमें जो है ना कुछ भाग पे आपको रेखांकित करना होगा। इसमें कुछ भाग जो है हरा हरा दिखाई देगा, कुछ कुछ सफ़ेद भाग दिखाई देगा। तो आपको वही रेखा कर लेना, कॉलम से टिक उक लगा ली, भाई इतना दूर है जो सफ़ेद भाग है, इतना दूर है हरा भाग है। तो हरा भाग ये दिखाता है कि इसमें क्लोरोफिल है, क्योंकि हम जानते हैं कि पत्ता हरा है तो वो क्लोरोफिल जरूर होगा। लेकिन कुछ भाग उजला है तो समझिए वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट में क्रोटन या कोलियस का पता लिए हैं। ठीक है, मैं आपको लंबा बता रहा हूँ समझाने के लिए, बाद में आप इसको शॉर्टकट में बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिखाऊंगा कैसे शॉर्टकट में बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या, दरवाजा बंद कर दो, बंद हम ही कर। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है कि आपको इसको पत्ता को ले जाकर एक बीकर में, नेक्स्ट फिगर बनाते हैं, बीकर में ले जाकर, ठीक है, सॉरी ऊपर छोटा सा बनाते हैं, एक बीकर में ले जाकर इसको डाल देना है। ठीक है, पर डालने से पहले इस बीकर में क्या क्या होना चाहिए आपको, इस बीकर में आपको एल्कोहल होना चाहिए, दारू बोलते हैं शराब, एल्कोहल होना चाहिए। देखिए एल्कोहल का ऐसा तो उबालता हुआ, मतलब कि इसको बीकर से पहले से गर्म कर रहे हैं और इस बीकर इसका एल्कोहल उबल रहा है, यानी कि उसको उन्हें बोलते उबालना, जैसे पानी गर्म कर नहीं उबालता, उसे एल्कोहल उबल रहा है। तो इस उबालते हुए बीकर में क्या करना है, वो कोलियस का जो क्रोटन का पत्ता लिए थे ना, इससे पहले बताए थे, उसको ले आकर इसमें डाल देना है, उस पत्ता को ले आकर डाल देना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, अब क्या कि इसको डाल दिए, तो डालने के बाद थोड़ा और गर्म कीजिए। ठीक है, थोड़ा देर और गर्म कीजिए और गर्म करते रहिए। ठीक है, जैसे ही गर्म करते रहिएगा तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो एल्कोहल है वो इसमें पूरे पत्ता में घुल जाएगा, मतलब पत्ता में घुल जाएगा, यानी कि पत्ता जो है ना इसमें अल्कोहल मिल जाएगा। और जैसे ही इसमें अल्कोहल मिलेगा तो आप देखिए क्या होगा, पता है आपको, ये इसका जो विलयन है, कि जो पत्ता डाले होंगे तो ये पत्ता आपको हल्का हल्का देखिएगा तो नीला हो गया होगा, मतलब ये पत्ता जो है ना आपको हल्का सा पीला हो गया होगा, सॉरी नीला नहीं पीला हो गया। कैसा हो गया होगा, पीला। तब जैसे ये पीला हो जाए तो क्या करना होगा, बीकर को ठंडा करना होगा, क्योंकि गर्म में तो पत्ता निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो इस पत्ती को बाहर निकालना है। ठीक है, क्या करना है, पत्ती को बाहर निकालना है। अब पत्ती देखिएगा तो कुछ कुछ जगह पर पीला हो गया होगा, मतलब पूरा तो पीला हो गया होगा। तो इस पत्ती पे क्या करना, आपको आयोडीन डालना होगा। आयोडीन मतलब नमक डालिएगा, क्योंकि नमक में ही आयोडीन रहता है। तो आयोडीन डालिएगा तो कुछ कुछ भाग देखिएगा आपको, कुछ कुछ भाग तो जो नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हाँ, तो कोई गाढ़ा नीला हो जाएगा, ऐसा नहीं रंग हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कुछ भाग जो है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ भाग हो जो असर नहीं पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा तो पत्ती में देखिएगा जो भाग हरा था, जो आप टिक लगाए थे, चिन्ह किए थे कि भाई इतना दूर हमारा हरा है, इतना दूर उजला है, तो हरा वाला भाग पे आप आयोडीन रख रहे हैं तो वो नीला हो जा रहा है। लेकिन जो उजला वाला भाग है उस पर आयोडीन रख रहे हैं तो कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसका यही निष्कर्ष निकल रहा है कि हरा वाला भाग नीला इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हरा वाला भाग में क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल पर हम लोग क्या करते हैं, मतलब हरा वाला भाग में क्लोरोफिल है, और जैसे ही इसको हम लोग आयोडीन में क्या बोलते हैं कि एल्कोहल में गर्म किए हैं तो यहाँ प्रकाश संसरण हुआ है, और प्रकाश संसरण हुआ तो यहाँ पे मॉन्ड यानी कि स्टार्च का निर्माण हुआ है, और मॉन्ड स्टार्च के कारण ही यहाँ पे हम लोग आयोडीन डाल रहे थे, यहाँ का रंग नीला हो जा रहा है, और यहाँ पे कोई क्लोरोफिल नहीं पाया गया था, यानी कि यहाँ प्रकाश संसरण नहीं हुआ, और यहाँ पर मॉन्ड का भी निर्माण नहीं हुआ सफ़ेद वाले भाग पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आयोडीन डाले तो ये भाग पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है। ठीक है, समझ गए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण पत्ता को हरा होना आवश्यक है, और हरा होने के लिए क्लोरोफिल होना चाहिए। और जो भाग हरा है, जो पत्ती हरा है, उसी में मॉन्ड का निर्माण होगा, यानी कि प्रकाश है उसी में हो रहा है। इससे 100% प्रूफ हो गया कि क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है। आपको सर इतना बोल दिए हैं, कितना लंबा वीडियो बन गया है, लेकिन हमको समझ नहीं आया। तो सिंपल सा देखिए, आपको प्रयोग करना है। ठीक है, सिंपल सा क्या कीजिएगा, एक पत्ता लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा, पत्ता लीजिएगा, हरा भाग को चिन्हित कर दीजिएगा,
ठीक है। और उजला भाग को भी चिन्हित कर दीजिएगा। इसको ले जाकर एक बीकर में डालिएगा, जो बीकर में एल्कोहल पहले से उबल रहा होगा। इस पत्ता को ले जाकर इसमें डाल दीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसको फिर से उबालिएगा। तो क्या होगा, देखने पे ये पूरा पत्ता जैसे हरा था, अब क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। पीला होने के बाद इस पत्ता को बाहर निकाल दीजिएगा और उस पत्ता पे क्या कीजिएगा, आयोडीन डालिएगा। तो आयोडीन डालिएगा तो देखिएगा जो हरा वाला भाग था वो नीला हो जाएगा और सफ़ेद वाला भाग है वो जैसा का तैसा ही छूट रह जाएगा। तो और इससे इसलिए प्रमाणित होता है कि ये हरा भाग जो है वो नीला इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रकाश प्रक्रिया हुआ है और मॉन्ड का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इस कारण यहाँ पे नीला हो जा रहा है। और सफ़ेद वाले भाग पर ना क्लोरोफिल था, इस कारण वहाँ पे ना प्रकाश संश्लेषण हुआ है और नहीं ये स्टार्च का निर्माण हुआ है, नहीं वहाँ पे नीला रंग हुआ है, यानी आयोडीन का कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। तो इस प्रकार प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है, ठीक है। तो समझ गए, यही चीज़ बताना चाह रहे थे। इसी को चीज़ आपको लंबा कर थोड़ा जैसे लैंग्वेज में आपको लिख देना होगा। फिगर देख लीजिएगा बुक में कैसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फिगर आसान सा है, नहीं आया तो अपना मन से भी फिगर इस टाइप से बना लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब आपको बताते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है तो प्रमाणित कीजिए, ठीक है। हम तो जानते हैं कि CO2 आवश्यक है क्योंकि वो पेड़ पौधा वायुमंडल से CO2 लेता है और जिसके मदद से ग्लूकोज बनता है, लेकिन हमको प्रमाणित करना है, एक प्रूफ बताना है। तो सिंपल सा एक प्रूफ आपको लेना होगा, ठीक है। प्रूफ के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक गमला लेना हो, गमला में लगा हुआ पौधा लेना है। कैसा लेना है, गमला में लगा हुआ पौधा, ठीक है। मतलब वो पेड़ पौधा ठीक ठाक है, मतलब उसमें प्रकाश से सब कुछ हो रहा है, ताज़ा पेड़ है, पौधा लेना होगा, ठीक है। पेड़ इसलिए नहीं बोलेगा, पेड़ बड़ा सा लीजिएगा तो उसका पत्ता फिर ऊपर करना प्रॉब्लम हो जाएगा। इसे छोटा सा पौधा लीजिएगा, ठीक, जो गमला में लगा हो, ठीक है, प्रॉपर से हरा भरा हो, ठीक है, ये ले लेना है। इसको क्या करना है, अभी तो भाई इसमें प्रकाश सब हो रहा है, खाना वाना सब बना होगा, इसको 2-3 दिन तक क्या करना है, 3-4 दिन तक इसको अंधेरे में रखना है। अंधेरे में रखने का मतलब है कि इसमें प्रकाश नहीं करवाना है, ठीक है। तो 3-4 दिन रखने के बाद इसमें प्रकाश नहीं बनेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें मतलब कि इसमें प्रकाश से प्रक्रिया नहीं होगा और इससे सारा पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब इसको क्या करना है, इस पत्ती को ना आधा पर से क्या करना है, एक बड़ा सा बोतल में घेर देना, ठीक है, ढक देना है, यानी कि पैक कर देना, यानी कि इसका पत्ता है ना आधा इसमें आ गया, ठीक है। अब समझिए क्या होगा। और इस पत्ता में क्या करना है, जो ये लिए हैं बर्तन, ठीक है, डिब्बा बोलिए चाहे क्या बोलते हैं, बोतल ले लीजिए, ठीक है। इस बोतल में KOH का घोल ले लीजिए। देखिए KOH का घोल क्या होता है, वो CO2 को सोख लेता है, ठीक है। अब इसको ले जाकर सूरज के प्रकाश में रखिए, देखिएगा 1-2 दिन में क्या होगा कि इसमें प्रकाश से प्रक्रिया होगा। अब क्या कीजिए, करीबन 4 घंटे 5 घंटे रखिए, ठीक है। इस पर टाइम दिया हुआ है, लेकिन आप है तो मतलब बुक में टाइम दिया रहता है, लेकिन आप है तो सीधे जाकर धूप में रख दीजिए। और इसको जैसे इस पर प्रकाश प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है, तो सिंपल सा इसको लिया कर इस पत्ती को तोड़ लीजिए। और तोड़ लीजिएगा ना तो फिर क्या कीजिए, इस पर आयोडीन डालिएगा। तो जो भाग डिब्बा के बोतल के अंदर था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो भाग पत्ती का जो भाग बाहर था उस पर आयोडीन रखिएगा तो वो वाला भाग नीला हो जाएगा। तो इससे क्या प्रमाणित होता है, इससे यही प्रमाणित होता है कि पेड़ पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण करना है तो CO2 आवश्यक है। ये पत्ती का जो बाहरी भाग था वो बोतल से बाहर था, यानी कि उसको CO2 वायुमंडल के संपर्क में था, इसलिए वाला पत्ती का ये वाला भाग जो है वायुमंडल से CO2 गैस ले लिया। और CO2 गैस ले लिया, इस कारण ये अपना प्रकाश से प्रक्रिया किया, और प्रकाश से प्रक्रिया किया तो इसमें स्टार्च या मॉन्ड का निर्माण हुआ। और मॉन्ड का निर्माण हुआ तो इस पर आयोडीन डाले तो मॉन्ड का रंग क्या होगा, नीला हो गया, ठीक है। लेकिन पत्ती का जो अंदर वाला भाग है वो क्या है कि वो वायुमंडल संपर्क में नहीं है। और अंदर जो CO2 था उसे भी KOH रखे थे वो घोल, वो उसको सोख लिया था, यानी कि ये पत्ती जो है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मौजूद नहीं था, ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में नहीं था। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, CO2 नहीं था, तो यह पत्ती जो है प्रकाश से प्रक्रिया नहीं कर पाया, और नहीं किया तो नहीं इसमें स्टार्च बन पाया और नहीं मॉन्ड बन पाया। और नहीं मॉन्ड बन पाया तो इसमें आयोडीन डालेंगे तो इसका रंग क्या हो, जैसा कि तैसे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या प्रमाणित होता है, इससे प्रमाणित यही होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अति आवश्यक है।
क्या है, CO2 अति आवश्यक है। इतना समझ गए आप? चलिए, बहुत ही ईजी था, सिंपल सा। ये तो बहुत आसान था, मुझे लगा भारी होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे लोग कहते हैं भारी है, लेकिन हमको इजी लग रहा है। अभी देखिए सिंपल से क्या करना है, सॉरी, गमला लेना है, गमला में एक पौधा लेना है बड़का पत्ता वाला, इसको एक बोतल से बंद कर देना है आधा, और बोतल में QH का घोल होना चाहिए, ठीक है। 4-5 दिन सूर्य के प्रकाश में रखिए, और क्या होगा, जब इसको पत्ती को फिर तोड़ लीजिए, इस पत्ती को तोड़ लीजिए, आयोडीन डालिए। आधा भाग क्या होगा कि जैसा कहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधा भाग पे क्या होगा, नीला हो जाएगा। तो नीला हो गया तो इससे प्रमाणित होता है कि ये स्टार्च इसमें था, स्टार्च था, यानी कि स्टार्च का निर्माण हुआ। स्टार्च का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो रहा है, यानी कि इतना भाग में प्रकाश प्रक्रिया हुआ, लेकिन अंदर वाला भाग में प्रकाश प्रक्रिया नहीं हुआ। और अंदर वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अंदर KOH का घोल था जो CO2 को सोख लेता है, और जो वायुमंडल संपर्क में नहीं था, इसलिए ये प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण CO2 अति आवश्यक है। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो ये छोटा सा वीडियो रहने देता हूँ। आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा प्रकाश में ख़त्म हो जाएगा। आगे एक और टॉपिक बचेगा जो प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया है, उसे भी ख़त्म करूँगा। आगे मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। अमीबा में पोषण है, मानव में पोषण है, पाचन है, ये सब पढ़ना अभी बाकी है। ठीक है, धन्यवाद।